नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। जय मां बगलामुखी, जय भोलेनाथ। आप सभी का आज की इस विशेष महत्वपूर्ण और गंभीर ज्योतिषीय वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आपके सामने एक ऐसी चौंकाने वाली, गंभीर और असाधारण भविष्यवाणी लेकर आए हैं जो आपके अगले 72 घंटों को गहराई से प्रभावित करने वाली है। यह कोई साधारण बात नहीं है मेरे दोस्तों। ये एक ऐसी खबर है जो आपके जीवन में हलचल मचाने वाली है। 2 दिन बाद एक तूफान शुरू होने जा रहा है। यह तूफान आपकी राशि वालों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका असर हर राशि पर पड़ेगा। यह वह तारीख है जिसे इतिहास में दर्ज किया जाएगा। यह एक महासैलाब और महातूफान का आगाज है। इसमें 6 ग्रहों का एक संग सहयोग बनने जा रहा है। यह एक भयंकर तूफान को दस्तक दे रहा है। यह वह तूफान है जो जीवन में 400 वर्ष पहले आया था। यह 400 वर्ष बाद अब आपकी राशि वालों के जीवन में तूफान का आगाज करने जा रहा है। 6 ग्रह एक संग महाटकराव और महायुति बनाएंगे। यह सब आपके चौथे घर में होगा। चौथे घर में यह 6 ग्रहों की टक्कर होने वाली है। आपकी राशि वालों के जीवन में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। यह प्रभाव इतना गहरा होगा कि यह आपके जीवन की दिशा और दशा को बदल सकता है। देखिए, शनि आपके चौथे घर में 29 मार्च 2025 से ही विराजमान हो चुके हैं। यह शनि पूरे 2.5 वर्ष तक यहीं रहने वाले हैं। यह एक लंबा समय है। राहु भी 18 मई 2025 तक आपकी राशि वालों के चौथे घर में ही विराजमान रहेंगे। यह राहु अपनी चाल से आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकता है। दूसरी बात निकलती है बुध की। बुध भी आपके चौथे घर में ही विराजमान रहेंगे। 7 अप्रैल 2025 से बुध मार्गी हो जाएंगे। पहले वह वक्री थे, अब वह मीन राशि में चौथे घर में रहेंगे। यह बुध आपके विचारों और संचार पर प्रभाव डालेगा। शुक्र भी इस तूफान का हिस्सा है। शुक्र लंबे समय से वक्री चल रहे हैं। यह मीन राशि में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। यह भी चौथे घर में विराजमान रहेंगे। शुक्र आपके सुख, प्रेम और विलासिता पर असर डालेंगे। दूसरी बात निकलती है केतु की। केतु आपकी राशि वालों के 18 मई 2025 तक 10वें घर में विराजमान है। उनकी समसप्तक दृष्टि चौथे घर पर पड़ेगी। यह केतु आपके कर्म और आध्यात्मिकता को प्रभावित करेगा। तो यह 6 ग्रहों का जो सैलाब है, यह एक महातूफान है। यह कुछ कहने आया है, यह कुछ दस्तक देने आया है। इसमें कुछ अशुभ घटनाएं होंगी क्योंकि यह प्रबल मारक प्रभाव डालेगा। कुछ शुभ घटनाएं भी होंगी क्योंकि यह नीच भंग राजयोग और महाराज योग बनाएगा। यह योग 400 वर्ष बाद बना है। यह एक दुर्लभ संयोग है। अब यह आपके जीवन पर कैसे कैसे प्रभाव डालेगा, इसकी जानकारी मैं आपको बहुत विस्तार से देने जा रहा हूं। यह 6 ग्रहों का तूफान आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे महासैलाब की तैयारी कर रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी शुभता के बारे में, क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा मन को सुकून देती हैं। अच्छी बातें सुनने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो पहले अच्छा सुन लीजिए। आपको बता रहा हूं कि शुभ सूचनाएं कैसे आपके जीवन में आएंगी। 6 ग्रहों का यह तूफान आपके जीवन में आकस्मिक धन लाभ के योग्य बनाएगा। यह धन लाभ ऐसा होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। काफी समय से आपकी राशि वाले आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हैं। आपके मन में यह सवाल बार बार आता होगा कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं टिकता। कर्ज का बोझ आपके कंधों पर भारी पड़ रहा है। आप सोचते होंगे कि यह कर्ज कब खत्म होगा। स्वास्थ्य की बात बाद में करूंगा, लेकिन जो आर्थिक स्थिति है वह आपकी पहले से बहुत बेहतर रहेगी। अब यह बेहतर कैसे रहेगी? आपको बहुत समय से काम नहीं मिल रहा था। आप जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। अच्छी जॉब मिल नहीं रही थी। आपने सोचा होगा कि कहीं कोई रास्ता ही नहीं है। व्यापार शुरू किया तो उसमें घाटा हो गया। आपने मेहनत की लेकिन नतीजा शून्य रहा। कमेंट करके बताना कि व्यापार और जॉब को लेकर आप कितने परेशान हैं। आपने कितनी परेशानियां भोगी हैं। पिछले जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने भी आपके लिए कुछ खास नहीं रहे। कुछ राजयोग बने थे आपके जीवन में, लेकिन वो भंग हो गए। आपकी जो स्थितियां बननी चाहिए थीं वह नहीं बन पाई। इसका कारण है कि आपकी लग्न का स्वामी 6ठे भाव में बैठा है। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 तक 6ठे भाव में बैठे रहेंगे। यह एक कठिन स्थिति है। 14 मई से फिर इसका राशि परिवर्तन होगा। देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव से निकलकर 7वें भाव में चले जाएंगे।
यह आपके लिए राहत की सांस लेकर आएगा। मगर यह 2 अप्रैल 2025 से ही शुभ सूचनाएं मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जाता हुआ राहु और आता हुआ शनि, ऊपर से इन 6 ग्रहों का टकराव और महासैलाब आपके जीवन में आकस्मिक धन लाभ के योग बनाएगा। कहीं जॉब लग सकती है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी आपको काम मिल जाएगा। कहीं ट्रांसफर हो सकता है, चाहे आप सरकारी जॉब में हो चाहे प्राइवेट जॉब में, दनादन ट्रांसफर होंगे। ये ट्रांसफर आपके लिए एक नई शुरुआत होगा, क्योंकि चौथा घर आपके घर, मकान और वर्क प्लेस का होता है। 10वां घर और वर्क प्लेस से जो चौथा घर है वह समसप्तक होता है। तो आप घर में रह रहे हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, तो आपकी जॉब में ट्रांसफर के योग बन रहे हैं, या पुराना घर छोड़कर आप नया घर ले सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कब अपना घर होगा। यह समय आपके लिए वह मौका लेकर आ रहा है, या कहीं ना कहीं घर को तुड़वाकर रेनोवेट करके नया बनवा सकते हैं। आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि घर को नया रूप देना चाहिए, या घर में इंटीरियर करवा सकते हैं। ये चीजें आपके सामने आएंगी। या आपकी राशि वाले कहीं जाना चाहते हैं, अपनी जन्मभूमि से दूर, चाहे अपने देश में कहीं और शहर में, चाहे विदेश में, तो इसमें कहीं ना कहीं जॉब के सिलसिले से, काम कारोबार के सिलसिले से, घूमने फिरने के लिए कहीं ना